हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज संडे है तो अभी टाइम हुआ है 8:30 और ये देखो पीछे सामान, वो मैंने मम्मी का सामान ना वहाँ पे टिका दिया और प्रैम पे देखो टॉवल लटके हुए हैं। अभी ये टॉवल मैं बाहर धूप में डाल के आऊँगी। सरदार जी नहा चुके हैं तो उनका टॉवल यहाँ पे पड़ा है। हमारे घर में ऐसे ऐसे होता है, हो सकता है आपके घरों में भी ऐसे हो, टॉवल उठाने पड़ते हैं यहाँ वहाँ से और बाहर जाके डालने पड़ते हैं। हालांकि बच्चे ऐसे नहीं करते, जो बड़े बच्चे घर में होते हैं ना वो ऐसे कर लेते हैं। तो कार्रवाइयाँ आज बहुत सारी करनी है। मार्केट जाना है हमको। आजकल मार्केट के काफ़ी चक्कर लग रहे हैं क्योंकि मम्मी ने जाना तो मम्मी की तैयारियां भी करनी है, लेकिन हमको आज बाहर वाली मार्केट जाना है। मतलब दूर है यहाँ से, वहाँ चल के नहीं जा सकता और मम्मी तो वैसे भी नहीं इतना चल सकते। यहाँ नीचे वाली मार्केट तक भी थोड़ी दिक्कत होती है मम्मी को क्योंकि चढ़ाइयाँ उतराइयाँ भी हैं और मम्मी यूज टू नहीं है तो इस वजह से। लेकिन आज वाली जो मार्केट में हमें जाना है वो काफ़ी दूर है, बाहर वाली साइड है। तो मैं इंदर को कह रही थी कि आप हमको ले जाओ, लेकिन चक्कर ये है कि औरतों ने ना चीज़ें थोड़ी देखभाल के लेनी होती हैं और जेंट्स लोगों का ये होता है कि जल्दी करो, टाइम नहीं, और इंदर का तो खास करके होता है। तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप हमें ड्रॉप करके आ जाना क्योंकि वहाँ से फिर से चल के आना बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ ना ऑटो रिक्शाज वगैरह नहीं है तो ये भी एक दिक्कत है। तो इंदर ने बीच का कोई टाइम, अभी तक मेरे को टाइम नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 घंटे हैं जब आप मेरा एक्टिवा लेके जा सकते हो और आप अपना काम कर लेना। और आज संडे है तो स्कूल लगने स्टार्ट हो गए तो बच्चों को हेड बाथ भी देनी है, तेल वगैरह भी सिर में लगाना, तो ये भी काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आज मतलब बिजी शेड्यूल रहने वाला है। और मैं उठी हूँ सुबह 7:30 बजे। पता क्या हुआ? चीखे मार रहे हैं ना बच्चे। सुबह ना 4:30 बजे के करीब उठे हम लोग। सिफत सिद्दक को दूध दिया और मैंने जब टाइम देखा मेरे को ऐसा लगा, मैं कहा हाय 1 घंटा रह गया, 5:30। मतलब मैं सब्जी के हिसाब से उठती हूँ, वैसे 5 बजे भी उठ जाती हूँ, 5:30 भी उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम रह गया कि मुझे अब उठना है। फिर मेरे को एकदम से याद आया हाय आज तो संडे है। मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि आज सुबह जल्दी नहीं उठना, थोड़ा लेट उठना। तो मैं 7:30 बजे उठी हूँ और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ गोभी के पराठे। आटा मैंने गूंद के रख दिया ताकि रेस्ट हो जाए उसको थोड़ी सी। और गोभी के पराठे आज सच प्लान तो नहीं था, पता क्या हुआ, इतना सा फूल पड़ा था गोभी का जिसकी सब्जी तो बननी नहीं थी। तो मैंने कहा संडे भी है तो आन दो गोभी के पराठे आज। मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्सचर मैंने बना के रखा है। अभी मैंने वो नहीं किया, मसाले वगैरह नहीं डाले, साथ के साथ डालूंगी, फिर पानी छोड़ जाता है ना मसाले, पराठा फटने लग जाता है। ये देखो, ये देखो, ये मैंने रखा हुआ है और वो आटा गूंद के रखा हुआ है। चाय मैंने केटल में डाल के रख दी है और अभी मैं फटाफट से बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। छुटकियों का तो ऐसे है। और ये भी है ना कि शाइन माही आज घर पे है तो छुटकियों को संभाल लेंगे हम लोग, धूप में उनको नहीं लेके जाएंगे। बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है मार्केट में। मेरे को ऐसा लगता है कि 1 घंटे वाला काम 2 घंटे में होता है। तो ऐसे 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 है, काम बहुत सारे हैं। सुबह से प्लानिंग से चलेंगे तब काम होंगे। तो मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट बना के। सबसे बड़ा काम हमारा हो गया, सिफत सिद्दक को नहला के हमने सुला दिया। ये देखो, ये सिफत और ये सिद्दक आज सेम सेम कपड़े पहने हैं दोनों ने। कैसे गुस्से में सो रही है ना। तो जी हम लोग हो गए हैं तैयार और मैंने ये लिया अपना छोटा सा एक किट लिया। मैं मार्केट में यही लेके जाती हूँ, मेरे को फिर इजी रहता है कैरी करने में ना, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता मैं उलझ जाती हूँ चीज़ों में। तो छोटे से छोटा सामान मैं साथ में लेके जाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम तो हमको नहीं है, 2:30 बज गए हैं। वैसे मेरे को ये इंट्यूशन हो रही है कि आज संडे है और 2:30 बज गए, हो सकता है हमें शॉप्स बंद मिले, पर प्लीज़ वाहिगुरु जी बंद ना मिले, हमें जो सामान ज़रूरी चाहिए हमें मिल जाए क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक्टिवा भी मुश्किल से मिली है। सरदार जी आए थे 1:40 पे और उनके साथ कोई था तो फिर लंच उनको भी करवाया। मैंने कहा मैं बना रही हूँ तो सारे ही कर लो, तो सबने अपना लंच किया और एक्टिवा मुझे दे गए और खुद वो ले गए गाड़ी। हालांकि वो लेके नहीं जाना चाहते थे पर अच्छा उन्होंने आगे मुझे पता क्या कहा, मम्मी देखो मम्मी भी तैयार है, कहते ये ले पकड़ 20 मिनट रहते हैं 2 बजने में, जाओ मार्केट चली जा। मैं कहा हाँ जा जी ले अपनी ज़िंदगी 20 मिनट में। मैं 20 मिनट में क्या कर लूँगी, उनको खाना भी खिलाना था। 20 मिनट तो मुझे किचन में ही लग गए। खैर सब्जी वगैरह सब रेडी था, मेरा फुलके ही बनाने थे मैंने। तो मैंने कहा अब देखी जाएगी, अब खाना खा लो, अब जो होगा देखा जाएगा। और एक्टिवा खड़ी है बाहर। मम्मी शाइन को बोलो कि ना अंदर से लॉक कर ले, बच्चे चारों ही घर पे हैं। अगर शॉप खुली हुई फिर तो हम जल्दी आ जाएंगे, वैसे बाजार जाओ तो पता तो नहीं चलता। शाइन कर ले बेटा, गेट बंद अंदर से बंद कर ले, है ना। आ जा शाइना, कहाँ है? संडे बन जाता है हीरोइन। और यहाँ पे आके मुझे पता क्या फीलिंग आई,
लो कर लो घ्यो नूं भांडा, जिन्नी काली सी उन्नी लेट हो गए। ये जगह है किला आनंदगढ़ वाली साइड, जो सिख हेरिटेज को नीचे को जाती है ना, जो चढ़ाई है, हमें तो अभी ये उतराई पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखो कैसा जाम लगा हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट इतने आए हुए हैं तो गाड़ियाँ उल्टी सीधी खड़ी हो जाती हैं और इस तरफ बहुत ज़्यादा रश होता है। फटाफट से एक्टिवा बैक की और इस दूसरी साइड, मैंने कहा मार्केट वाली साइड से निकलते हैं। और ये देखो कैसे कैसे टूरिस्ट आ रहे हैं भर भर के, तो रश तो होना ही है ना। वेलकम बैक। भगवान की दया से हम लोग अरदास करके कहते हैं ना कि बाबा जी दुकान खुली मिले, तो दुकान खुली थी, मैं बड़ी खुश हो गई। एक्चुअली हमको ना मम्मी का सूट लेना था, इस वजह से था, भी फिर सिल जाएगा ना। और जो मैं पहले सूट दे के आई हूँ ना, वो कैजुअल सूट है कॉटन के, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना। वो भी मैंने दीदी को फ़ोन किया बुटीक वालों को कि ये भी एक सूट निकाल दो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ, अभी मुझे फिर बुटीक पे जाना है, बहुत चक्कर चढ़े हुए पैरों में भी, बाजार के इतने चक्कर लग रहे हैं ना मत पूछो। सूट देखो मम्मा का, मुझे बहुत प्यारा लगा गर्मी के हिसाब से ना। अब इसमें कलर पता नहीं कैसे आएगा, आगे होकर दिखाती हूँ आपको मैं। और ये देखो मेरी चुटकियाँ, ये सो रही हैं दोनों। हम लोग आए ना, इतना रोई हैं, इतना कोई रोई हैं, हमें देख कर जैसे पता नहीं कितनी पीछे से पिटाई होती है। और आते ही हमने थोड़ा सा फिर जैसे पानी पिलाया इनको, थोड़ा सा पानी पिया इन्होंने, और दोनों ही जैसे गोदी में आते ही ना हमारी सो गई, और अभी सो रही हैं। ये देखो ऐसे ये गले पे एम्ब्रॉयडरी है। ये ना कुछ पीच पिंक कलर का होता है ना, वैसे इसमें बहुत लाइट कलर आ रहा है, इतना लाइट कलर नहीं है। और ये देखो ऐसे है, ये देखो बहुत प्यारा है ये। इस तरीके से साइड पे ऐसे बूटी है, खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से, और नीचे ये ऐसे इसका बॉर्डर है। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत सुंदर लगा, दुपट्टे की सारी ग्रेस है, प्योर शिफॉन का दुपट्टा है। मैं लेके दिखाऊं, ये 4 साइडेड ऐसे ऐसे कट वर्क और एम्ब्रॉयडरी, बीच में बूटी है। ये देखो ये 4 साइडेड नहीं है, पीछे नहीं है ये, मतलब पल्ले पे नहीं है, दोनों उस पे है, लेंथ वाइज है। ये देखो इस तरीके से, मैं तो दिख ही नहीं रही, ऐसे बहुत प्यारा है दुपट्टा। ये लिया हमने, और अभी मुझे जाना है बुटीक पे ये देने के लिए। और क्रॉकरी वाले सेक्शन में भी गए थे भाई, रहा नहीं जाता फिर हमसे। और ये लिया है मेरी भतीजी के लिए, ये प्लेट लिया हमने, ये देखो अच्छी है। मेरा बहुत मन किया मैं सिर्फ सिद्दत के लिए भी लूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोच के नहीं ली कि मेरे को रखनी पड़ेगी अभी, अगले साल तक शायद, ये मतलब शायद क्या अगले साल मैं लूँगी, क्योंकि तब तक अच्छे से अपनी प्लेट में खाने लायक हो जाएंगी ना। ऐसे लेके स्टॉक करने वाली बात है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी है, देखो। तो ये लिया, और मैंने लिए हैं कप्स। देखो डिज़ाइन है इसके ऊपर ना ऐसे राउंड वाला, पता नहीं अब क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो ये मैंने कप्स लिए, तो ये हमने लिया। मम्मी गर्मी में इतना घबरा गए थे, मम्मी बस ज्योति चल घर चल मेरे को ऐसा लग रहा था मम्मी कहीं गिरी ना जाए, मम्मी का बीपी भी लो हो जाता और शुगर भी। तो फिर आ गए और मम्मी ने अपना सूट फाड़ लिया, पता नहीं कैसे वो खूंगी लग गई सूट को, कॉर्नर सा लग के पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो वो सूट मम्मी ने आते ही फिर अपना चेंज किया। गर्मी बहुत थी भाई, बुरा हाल है, बाहर अंदर नहीं पता चलता। और रश मैं क्या बताऊँ आपको, इतना रश है, इतना रश। और क्रॉकरी वालों के पास ऐसे है कि चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि इस बार संगत काफ़ी आई है, टूरिस्ट काफ़ी आए हैं, बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, बुरे हाल है, नीचे जाम लगे पड़े हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन फिर भी संगत बहुत है दर्शन करने वाली, घूमने वाली। तो क्रॉकरी वाला सामान ना ख़त्म होने लग गया, तो मेरे को फिर ये अच्छे लगे, मैंने ले लिए मैंने कहा ये ना हो और थोड़े वेट के चक्कर में कुछ भी ना मिले। तो ये सारा हो गया। और अभी पहले तो मेरा मन था, मैंने आते 2 गिलास पानी पिया, मेरे को फिर प्यास लग रही है, पता नहीं गर्मी में होता ना एकदम से ऐसे। मम्मी आपकी खांसी ठीक नहीं है अभी, है ना, दवाई लो आप।
फिर रूटीन में पता नहीं ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है। एक्चुअली कभी ठंडा गर्म ऐसे सा चल रहा है ना, तो खांसी भी फिर बेचारी क्या करेगी, उसका भी क्या कसूर है। तो ये है। और अभी मैं अपने चाय वगैरह नहीं, मम्मी चाय आके बनाओ, फिर बुटीक वाले कहते हैं हमने जाना है घर वापस। एक्चुअली संडे है ना, इस वजह से ना थोड़ा सा मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरी वेट करके जाना, फिर वो स्टिच हो जाएगा साथ ही साथ ना, नहीं तो टेंशन रहेगी, मेरे को इधर उधर भागना पड़ेगा। फिर आके चाय बनाती हूँ, है पहले मैं जाया है ना। नानी कर रहे हैं यहाँ पे चंपी सिदक की, सिफत नहीं सिफत की कर रहे हैं, सिदक की हो चुकी है ना। हाँ हो चुकी है ना। मम्मा ने नहीं किया आज, नानी ने की है ना। बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो, बिस्किट खा लो। कैसे आराम से बैठी है मम्मी, करवा रही है ना। और ये चंपी और ये देसी घी की। सिफत सिफत मजा आया, सिदक मजा आया, मजा आया। माही तुम भी ऑयल निकालो बेटे, ऑयल लगा दूं सिर में है ना। फिर बैग पैक हो गए, नहीं कर लो चल पहले ऑयल लगवा ले फिर बैग पैक करो। ये देखो ये तो मोजे में है। हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये गुस्सा, मुठ्ठियां बंद करके गुस्सा। कितना गुस्सा आया मम्मा पे, इतनी बार मार्केट गई लेकिन हमें नहीं लेके गई है ना। ऐसे ऐसे गुस्सा आया ऐसे। वो देख रही है हाथ क्यों रुके मम्मी। तो मम्मी ने मेरा आधा काम तो निपटा ही दिया था, सिफत और सिदक की चंपी हो चुकी है, तो शाइन और माही की बारी है। तो मैंने कहा मैं किचन में घुसने से पहले ये वाला काम निपटा दूँ, क्योंकि ना ऑयलिंग वाला काम अगर संडे को लेट हो जाए ना, तो फिर मेरे घर में तो ऐसे होता है काफ़ी लेट हो जाता है, कई बार रात हो जाती है, कई बार बच्चे ही काबू नहीं आते, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, तो करते कराते ऑल ओवर निचोड़ बात का ये निकलता है कि लेट हो जाती है ऑयलिंग। तो मैंने कहा मैं कर दूँ। और देखो मैं कितना कितना ऑयल लगा रही हूँ ना, मैं ज़्यादा ज़्यादा ही लगाती हूँ कि वीक में एक बार तो लगना होता है। फिर मतलब रूटीन में वैसे जड़ों में नहीं ना लगता, ऊपर ऊपर से हल्का सा चूपड़ दिया कुछ सुबह चोटियाँ बनाते हुए इनके। तो एक हफ्ते में एक बार जो ऑयल लगना है वो अच्छे से लगे। और फिर हमारी मम्मियाँ भी तो ऐसे ही करती थी, और दादियाँ भी। मेरी दादी तो इतना सिर में तेल लगा देती थी ना कि ना सिर में माथे पे चुपड़ता था, वो नीचे आता था, और गर्मी में ना और ज़्यादा गर्मी लगती थी, और हम लोग ना बड़े इरिटेट हो जाते थे। अभी शाइन माही भी वैसे ही कहती हैं कि मम्मा इतनी ऑयलिंग कर देते हो, लेकिन माँ के हाथ में जब तक बाल रहते हैं तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, बाद में तो फिर हाल बुरा हो जाता है। तो ये करने के बाद मैं घुसूँगी किचन में। और आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी शादी के बाद पहली बार ये पत्ता गोभी लेके आई हूँ। वो भी मैं इस वजह से ले आई क्योंकि ये पर्पल कलर की थी ना, तो देख के मेरा मन कर गया। मैंने कभी नहीं ट्राई की पर्पल कलर की पत्ता गोभी, वैसे मैं बहुत वहम करती हूँ, और इंदर बहुत हंसते हैं मेरी इस उससे। कहानी नहीं कहूँगी, सच बता रही हूँ। हमारे नेबर थे राजपुरा में, उनको ना सिर में प्रॉब्लम हो गई थी, और उनके ना मतलब डॉक्टर ने ऐसे बोला था, पता नहीं डॉक्टर ने बोला था कि क्या, मतलब उनके दर्द बहुत होता था सिर में, और ऐसे कहते थे कि उनके सिर में कीड़ा है। अब इस बात को लेके हंसना मत प्लीज़ आप, क्योंकि इंदर बहुत हंसते हैं मेरे इस बात पे। और मैंने कभी पत्ता गोभी नहीं बनाई, और इस बार पर्पल कलर की देख के मैं ले आई, तो इंदर ने कहा अब नहीं होते पत्ता गोभी में कीड़े, वो जो दिमाग में चले जाते हैं। लेकिन मैं ले आई थी, पर बनी तो अच्छी थी। ऐसे मेरे मायके में तो बनती है, सब खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते, हमने कभी नहीं बनाई, तो मैं ले आई थी। तो जब भी मैं किसी को ये कहानी सुनाती हूँ ना, तो इंदर ना बड़ी हंसते हैं, ऐसे शरारत वाली हंसी हंसते हैं, और कहते हैं हो गई ये कहानियाँ शुरू। तो चलिए आपको अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।